जिसका नाम था प्रहलाद। हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल मूवी रिएक्शन। गाइस, हम देख रहे हैं मूवी महाभारत नरसिम्हा। महाभारत नरसिम्हा चल रही है। बड़े कमाल के पिछले पार्ट थे जिसमें वो फाइट भी हुई और कैसे जो है एक भाई जो है वो नेस्तो नाबूद हो गया और शैतानी शक्तियों वाला। अब देखते हैं कि दूसरा भाई उसकी जो वाइफ है उसको लेके चले गए हैं। अब देखिए कैसे उसके बच्चे की जो है वो परवरिश करते हैं, नशोनुमा करते हैं। देखते हैं पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। काउंट करेंगे 3 2 1 स्टार्ट। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान। तैयार हो जा इंद्र। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। जिन हाथों ने मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करने का दुस्साहस किया है, ऐसे हाथों को तो काट कर फेंक देना ही उचित है। और ये ना भूल
कि तू मेरा दास है और दास से मित्रता कैसी। स्मरण रहे, अब से स्वर्गलोक का राजा मैं हूं। इसे कहते हैं समय का खेल। एक ही क्षण पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था और दूसरे ही क्षण वो एक दास है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूं। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी। यज्ञ का चढ़ावा मेरे लिए होगा। तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो विष्णु, देख अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूं और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। तब तो तुझे बाहर आना ही होगा। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। काल चक्र की माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था, वहीं एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी। जिसका नाम था प्रहलाद।